फैराडे लॉ के आगे का ही है। यस, बिल्कुल सही बेटा। हम एकदम सिस्टमैटिक लाइन से चल रहे हैं, मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मेनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए जो मेन इक्वेशन थी नर्स इक्वेशन, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log Q, ये था। इससे काफी इंटर रिलेशन बने थे। फिर हमने सेकंड हेडिंग ऑब्वियसली कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसमें आ गए, और इसमें खाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, बाकी भी बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। फिर आपने पढ़ना शुरू किया कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, इनके बीच में इंटर रिलेशन क्या है, और बेटा कोलरॉश लॉ क्या है, ये आपने पढ़ा। फिर अगली हेडिंग आपने पढ़ी थी फैराडेज लॉज। बेटा फैराडे लॉ क्या था कि जब हम करंट देंगे तो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या इवॉल्व होगा, फैराडे लॉ था। अब फैराडे लॉ का ही अगला स्टेटमेंट कह लीजिए या अगला पॉइंट कि जब हम करंट देंगे तो कौन सा सब्सटेंस जाके डिपॉजिट होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज की जो हमारी हेडिंग है बेटा उसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे तो करंट तो हम बाहर से सप्लाई करेंगे, और करंट देने पर कौन सी चीज आके डिपॉजिट होगी, विच आयन विल गेट डिपॉजिटेड, वो आज हमें पढ़ना है। उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहले हमें देखना कैसे होता है। हम सबसे पहले बेटा जज करेंगे इलेक्ट्रोड कैसी है, इलेक्ट्रोड एक्टिव है या पैसिव है। जब भी आप इसके क्वेश्चंस करें तो पहले इलेक्ट्रोड्स देखेंगे, मतलब इसके क्वेश्चन ऐसे हैं कि हमारे पास लेट सपोज AgNO3 का सोल्यूशन है और AgNO3 का एक्वस सोल्यूशन, और इसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड्स का यूज करके हमने इसे इलेक्ट्रोलिसिस किया, और बताओ कैथोड पे कौन गया, एनोड पे कौन गया। तो सबसे पहले आप देखेंगे रॉड किसकी है, इलेक्ट्रोड किसकी है। जैसे यहाँ लिखा है ना यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो यहाँ सिल्वर की रॉड है। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में पहली चीज आपको नोटिस करनी है इलेक्ट्रोड कैसी है या किसकी है। बच्चों दो तरह की इलेक्ट्रोड होती हैं, एक कहलाती हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स ऐसी इलेक्ट्रोड जो खुद रिएक्शन में टेक पार्ट करेगी, वो एक्टिव होती है। मतलब अगर ये जिंक का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट, और ये जिंक की रॉड है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक की ही रॉड, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड कहलाएगी। एक्टिव इलेक्ट्रोड कहने का मतलब जिस चीज का सॉल्यूशन है वही मेटल मौजूद है। फिर से सुनो, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये कॉपर की ही रॉड है, तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में आएगा। इससे क्या फायदा होगा? अरे तो बताने तो दे मेरे भाई। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हम मेटलर्जी के लास्ट स्टेप में भी पढ़ेंगे, एक चैप्टर है मेटलर्जी, उसमें भी पढ़ाया जाएगा एक्टिव इलेक्ट्रोड किन्हें कहते हैं। तो होगा क्या, ये ओवरऑल प्रोसेस होगा कि ये रहा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और ये रही कॉपर की रॉड, और ये भी कॉपर की है। बोथ द रॉड्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। लेकिन जो मैंने थोड़ी सी थिक बना रखी है, थोड़ी सी थिक बनाई है, ये बेसिकली इम्प्योर कॉपर होता है। मतलब इम्प्योर कहने का मतलब कि मेटलर्जी में पिछले स्टेप से, मेटलर्जी में कोई एक स्टेप में प्योर नहीं आ जाएगा ना, तो पिछले स्टेप्स में जो कॉपर आया है प्योरीफाई होते होते अभी 100% प्योरीफाई नहीं हुआ है, वो कॉपर है। और ये वाला जो एक थिन रॉड सी दिखाई है, ये है बेटा प्योर कॉपर। तो दो तरह का कॉपर है, एक इम्प्योर कॉपर है, एक प्योर कॉपर है। और बेटा इनके बीच में जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, करंट
पास किया तो ये देखा, ये जो इम्प्योर कॉपर होता है ये एनोड की तरह काम करता है बेटा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक तरीके से, और यहां से कॉपर सॉल्यूशन में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन लॉस होने से कॉपर आयन बन के सॉल्यूशन में आ जाता है, अलोंग विद इंप्योरिटीज भी सॉल्यूशन में आ जाती है, और इंप्योरिटीज यहीं नीचे रह जाती हैं, और ये जो प्योर कॉपर है वो कॉपर कैथोड पे जाके रिड्यूस होने लगता है या उसका रिडक्शन होने लगता है। तो एनोड पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है, कैथोड में कॉपर का रिडक्शन हो जाता है। सच इलेक्ट्रोड्स आर नोन एज एक्टिव इलेक्ट्रोड। कौन सी इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड है? जिसमें हमें जो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन में कैटाइन एनाइन को ज्यादा नहीं सोचना है। अगर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और कॉपर की रॉड है तो एक्टिव इसे कहेंगे। फिर से सुनना, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड है, कोई भी, तो सिल्वर के किसी सॉल्ट का सोल्यूशन है और सिल्वर की ही रॉड लगी है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, कोई और एग्जांपल, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, जिंक की रॉड लगी है, एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब जिस चीज का सोल्यूशन है उसी का मेटल है। ठीक है, जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो कैथोड हो या एनोड हो, दोनों पे एक्टिव इलेक्ट्रोड की ही रिएक्शन होगी। यही मेटल ऑक्सीडाइज होगा और यही मेटल रिड्यूस होगा, और कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों? पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट, व्हाट आर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स किसे कह रहे हैं बेटा? जब जो मेटल सॉल्ट है उसी की रॉड है, अगर जिंक सल्फेट है तो जिंक की रॉड है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड ये है। कैथोड और एनोड जिंक के हैं, जिंक सल्फेट में डिप्ड है, तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है। और जब एक्टिव इलेक्ट्रोड पे आप रिएक्शन कराएंगे तो बेटा एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, एट कैथोड रिडक्शन, और दोनों जगह इसी मेटल का ऑक्सीडेशन और इसी मेटल का रिडक्शन, और कुछ नहीं सोचना। देखिए क्या कह रहे हैं, ये मैंने कहा AgNO3 का सोल्यूशन लिया एक्वस, और साथ में रॉड ले ली सिल्वर की। ये इलेक्ट्रोड मैंने कह दिया, या अलग ही लिख देता हूं, सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, और कहा बताओ भाई कैथोड पे क्या जाएगा, एनोड पे क्या जाएगा। तो एग्जाम में ऐसा लिखा जाएगा, एट कैथोड, कैथोड पे सिल्वर प्योर। वेरी गुड। एट कैथोड सिल्वर आयन जाएगा, सिल्वर एटम बन जाएगा। एट एनोड बेटा, एनोड पे क्या होगा? एनोड पे रिडक्शन होना है, सॉरी एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है हमेशा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, तो सिल्वर चला जाएगा सिल्वर आयन में और इलेक्ट्रॉन में। तो ये दो रिएक्शंस आपको दिखानी होंगी, दोनों रिएक्शन एक दूसरे के रिवर्स है, बस कितना दिखाना है। पॉइंट क्लियर है? So in case of active electrode, both oxidation and reduction of the element itself takes place, और दूसरे आयन से कोई मतलब ही नहीं। मतलब ये लिखा आपने AgNO3, तो AgNO3 टूट के तो देगा Ag आयन और नाइट्रेट आयन, और वाटर के अंदर टूट रहा है तो मिल रहा है H आयन और OH आयन। तो भैया कैटाइन कैथोड पे जाते हैं, अच्छी बात है, कोई एक कैथोड पे जाएगा, एनाइन एनोड पे जाते हैं, लेकिन यहां जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड हो तो एनाइन एनोड पे नहीं जाते, यहां पे ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी इसी एलिमेंट का होता है। तो अब आप आगे से ध्यान रखें कि एक्टिव इलेक्ट्रोड का पॉइंट सबसे पहले अप्लाई करना है। फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई द पॉइंट ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती ये होती है, क्वेश्चन में हम देखते ही नहीं कि हमारे दिमाग में आता सिल्वर सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है पानी में, हम वहां से सोच लेते हैं, और गलती हम सबसे ज्यादा करते हैं एनोड पे। हमें लगता है ये दो आयन है, इसका मतलब क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछना चाहता है इन दोनों में से कौन जाएगा, इन दोनों में से एक को भी नहीं जाएगा, दोनों में के दोनों सोल्यूशन में रहेंगे, और यहाँ ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी कैटाइन का ही होगा। ठीक है, तो अगर आपको एक्टिव इलेक्ट्रोड समझ में आया हो, एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या है,
AgNO3 और सिल्वर, तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो कैथोड में सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर बनाएंगे, एनोड में सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के सिल्वर पॉजिटिव। एनोड में 0 से +1 ऑक्सीडेशन, कैथोड में +1 से 0 रिडक्शन। एक और एग्जांपल बोल देता हूं, अगर कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया है और यहां कहा गया है कॉपर इलेक्ट्रोड है और कहा गया है बताओ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो आपका आंसर होगा एट कैथोड कॉपर के +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना देंगे, एट एनोड कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद कॉपर +2 बनाएगा। एनोड में कॉपर का ऑक्सीडेशन, कैथोड में कॉपर का रिडक्शन। सच इलेक्ट्रोड्स आर नोन एज एक्टिव इलेक्ट्रोड। जिसके समझ में आ गया हो वो बेटा चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दे, जिसके एक्टिव इलेक्ट्रोड समझ में नहीं आया है वो 2 टाइप कर दे जल्दी से। मानसी बेटा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो जल्दी पूछिए। मानसी बेटा, गुरांग के समझ में नहीं आया है, चलो मानसी के समझ में आया, लोकप्रिय के नहीं आया है, मानसी ठीक है। और कोई? 2 बच्चों के नहीं आया, प्रिंस के नहीं आया, प्रभा वसु के भी नहीं आया है समझ में, ठीक है। बाकी सबके आ गया, अर्पित के भी नहीं आया है, अनुभूति के नहीं आया है, ओके ठीक है। चलिए कुछ बच्चों के अभी समझ में नहीं आया है एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं, पारस को भी नहीं आया है। तो बेटा फ्रैंकली बताया करिए, अगर नहीं आया तो नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 बच्चों का अगर मैंने कह दिया आ गया तो आप भी कह दें आ गया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको नहीं आया है आप पूछिए। बेटा एक्टिव इलेक्ट्रोड जो होता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्टिवनेस? इसका मतलब ये रिएक्शन में खुद को ही ऑक्सीडाइज करता है और खुद ही को रिड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े थे वहां आपने पढ़ा था एक जिंक आयन की रॉड है, सॉरी जिंक की रॉड है और जिंक आयन का सोल्यूशन। ये तो 10th में पढ़ा था हमने। नहीं तो तू ही पढ़ा ले फिर इन्हें जाके 10th दोबारा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है वो पूछ मैं तो कह रहा हूँ बस, मत बता बेटा, ऐसी बात है, ठीक है। तू आज सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हाँ ये बात है, इसीलिए नहीं समझ में आए होंगे, नहीं तो ये बहुत पहले से आ गया, ठीक है। और ज्यादा काबिल न बन, 10th में पढ़ा है सबने, 9th में पढ़ा है, नहीं तो कल को कोई बात आएगी ना और छोटे की, बोले तुमने केजी भी ना की है, ऐसे चले आए हो, यस ठीक है बेट। हाँ कर लेते तो कम से कम कुछ दिमाग तो होता। तो बेटा ये जिंक है, ये जिंक आयन है, ठीक है। एटलीस्ट कभी कभी कुछ बोलते रहा करो, लगता रहता है जिंदा हो तुम भी, ठीक है। तो ये जिंक है और ये जिंक आयन है, ये सोल्यूशन है। बच्चों इन सोल्यूशन में अगर आपको याद हो तो जैसे ही करंट दे रहे थे या करंट जनरेट हो रही थी तो जो रिएक्शंस हो रही थी वो क्या थी? तो आपको अगर याद हो तो रिएक्शन ये थी कि जिंक आयन में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन या जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक बनाएगा, यानी जिंक का ही ऑक्सीडेशन और जिंक का ही तो रिडक्शन हो सकता था, इसमें और कोई रिएक्शन तो नहीं हो सकती थी। तो जब भी जो मेटल है उसी का सॉल्ट है, उसी चीज का सॉल्ट है, तो जब हम रिएक्शन करते हैं वो मेटल या तो अपने आयंस में चेंज हो जाता है या वो आयंस मेटल में चले जाते हैं, और इन चीजों को हम कहते हैं एक्टिव। सेकंड क्या है, दूसरा वर्ड जब तक नहीं बोलेंगे ज्यादा नहीं समझ में आएगा। सेकंड इज पैसिव इलेक्ट्रोड्स। पैसिव क्या है? पैसिव जैसे ये रॉड है प्लेटिनम की, प्लेटिनम इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नोबल मेटल्स, ऐसे मेटल हैं जो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। अब ये प्लेटिनम की रॉड है और सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो एक कॉमन सेंस है ये रॉड खुद को आयनाइज नहीं करेगी, खुद को रिड्यूस नहीं करेगी। हाँ रॉड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रॉन दे के इलेक्ट्रॉन का पैसेज कंप्लीट करके जो सोल्यूशन में पड़ा है उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करवा देगा, लेकिन ये पैसिव है। इज इट क्लियर? एक्टिव का मतलब क्या है? खुद को टेक पार्ट करना, और बेटा पैसिव का मतलब क्या है कि वो खुद को टेक पार्ट नहीं कराएगा लेकिन काम हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो जाएंगे, लेकिन बोलो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो जाएंगे, लेकिन वो जो प्लेटिनम है वो खुद ना तो डिसॉल्व होगा ना ही डिपॉजिट होगा, और एक्टिव इलेक्ट्रोड होगी तो वो ही एलिमेंट डिपॉजिट और वही एलिमेंट रिड्यूस। सर डिसॉल्व क्यों नहीं होगा प्लेटिनम? बेटा
अगर आपको पता है इट इज नोबल एलिमेंट, चाहे प्लेटिनम है चाहे ग्रेफाइट है, तो ये नोबल मेटल्स की तरफ होते हैं, लेकिन है तो मेटल्स ही। तो बेटा क्योंकि ये मेटल्स है तो मेटल्स की वजह से मेटेलिक प्रॉपर्टी तो आएगी, मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा। ग्रेफाइट आपको पता है, सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो उसके अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गुड कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रोड का काम तो हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वो खुद डिसॉल्व या डिपॉजिट नहीं होगा। अब समझ में आया बेटा गुरान? गुरान यस सर। क्लियर है? तो बच्चों एक सेकेंड है, तो हमारा जो पॉइंट था यहाँ पे पहला है, जब भी हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे तो पहली चीज नोट करेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड है या नहीं। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड होगी तो कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन उसी एलिमेंट का कर देंगे जो एलिमेंट की रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज्ड विद कॉपर इलेक्ट्रोड। तो बेटा कॉपर सल्फेट कॉपर इलेक्ट्रोड ये कहलाएंगी एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अब आंसर होगा एट कैथोड क्या करना है बच्चों? कैथोड पे रिडक्शन होता है, और अगर कैथोड पे रिडक्शन होता है तो बेटा ये रिएक्शन रिडक्शन की है। कैथोड पे सिंपली आप ये दिखाएंगे। एट एनोड क्या होगा? ये गलत होता है, कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे, गलत होता है हमसे। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। बेटा ऑक्सीडेशन ऐसे होगा कि ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और क्यूप्रिक आयन में चला जाएगा। जिन बच्चों ने पिछली बार नहीं समझ में आया था 2 लिखा था, वो बच्चे फिर से 1 या 2 लिख दें। 1 मतलब समझ में अब आ गया है एक्टिव इलेक्ट्रोड किसे कह रहे हैं और उनकी रिएक्शन क्या लिखनी है। और नहीं आया है, अभी भी नहीं आया है शिव अरोड़ा, ओके सर आ गया समझ में। सर पैसे समझ में नहीं आया। क्या चीज नहीं आया बेटा? पैसिव इलेक्ट्रोड। बेटा अभी पैसिव तो आएगा ना, प्रभा वसु रिएक्शन तो सामने लिखी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं पैसिव में अब मूव कर रहा हूँ, ठीक है सर आगे समझ में। वो अभी भी नहीं समझ सर में। इसकी वैसी तो इक्वेशन बन रही है जैसे हमने स्टार्टिंग में सॉल्ट ब्रिज में बनाई थी। ऑब्वियसली वही है, ऑब्वियसली सेम इक्वेशन है, ठीक है। गलती से हो गया तो 2 टाइप। कोई बात नहीं बेटा, समझ गया था मैं, वो आपने कह तो दिया, ठीक है। तो ये वाला पहला पॉइंट आया, और भी एक आध बच्चे को लग रहा है शायद, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर अभी आता हूँ इस पॉइंट पे लौट के। एक्चुअली क्या है ना, जब तक हम, जैसे भी पारस ने कहा, मुझे वो ज्यादा सही लगा, हमने पारस ने क्या, मनु बेटा आराम से, पारस ने कहा कि पैसिव क्या है। जैसे ही वो पैसिव समझ में आएगा ना तो अपने आप क्लिक कर जाएगा एक्टिव में और पैसिव में ये डिफरेंस है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब पैसिव इलेक्ट्रोड जब होगी तब कौन कौन से केसेस आएंगे? जनरली पैसिव इलेक्ट्रोड में 2 केसेस होते हैं। जनरली एक होता है, पैसिव इलेक्ट्रोड में 2 केसेस हैं, एक होता है मॉल्टन स्टेट और एक एक्वस, ठीक है। मॉल्टन का मतलब सभी जानते हो आप लोग, पिघला हुआ। मॉल्टन इज सॉरी फ्यूज्ड, पिघला हुआ है। तो पहला पैसिव ये है कि हमने NaCl लिया और NaCl फ्यूज्ड या मॉल्टन स्टेट में लिया है। बेटा NaCl फ्यूज्ड स्टेट में लिया है और इनर्ट इलेक्ट्रोड ली है। यहां इनर्ट इलेक्ट्रोड, बेटा इनर्ट इलेक्ट्रोड को ही पैसिव इलेक्ट्रोड कहा जाता है। पैसिव वर्ड की जगह ज्यादा अच्छा वर्ड है इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए, ठीक। नाउ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों क्या होगा? NaCl टूटेगा Na आयन और Cl आयन में, और क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की, ग्रेफाइट की या और कोई ऐसे पैलेडियम की ऐसी इलेक्ट्रोड होगी, तो उससे हमें कोई टेंशन नहीं, कोई लेना देना नहीं है। मतलब अब बच्चों एक कॉमन सेंस है, यहाँ ये कैटाइन है, ये एनाइन है। कैटाइन कैथोड पे चले जाएंगे, वहां जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इनका रिडक्शन हो जाएगा। तो ये एट कैथोड हमें क्या करना है?
ये Na आयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बन जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से करेंगे। फिलहाल प्राइमरी आंसर ये है कि सोडियम बन जाएगा आपका कैथोड पे। बेटा एट एनोड क्या होगा? कॉमन सेंस, एनाइन मूव्स टुवर्ड्स एनोड, एनाइन एनोड पे जाती हैं। बच्चों ये भी ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक। एनाइन माइनस चार्ज है तो एनोड प्लस होगी, एनाइन एनोड पे जाते हैं, एनाइन माइनस है, एनोड प्लस है, ठीक। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल में उल्टा था, इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड माइनस थी। तो यहाँ एनोड पे कौन जाएगा? वेरी गुड, एनोड पे कौन जाएगा? क्लोरीन। बेटा एनोड पे काहे के लिए जाता है? एनोड पे काहे के लिए जाता है? बेटा शिव आपने कुछ लिख के भेजा है, कोई वेबसाइट का नाम? हेलो हेलो। अब ये एनाइन एनोड पे जाके बेटा एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हाँ बेटा शिव, शिव यस सर। क्या भेजा अभी आपने? सर क्लिक करके देखना बाद में, अभी नहीं। तो क्यों बेटा क्लास के बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो ऐसे? ठीक है, तो जब आपको मालूम है मुझे क्लिक करके बाद में देखना है तो आप बाद में भेज देते। कॉमन सेंस। जैसे आपने मुझसे कहा ना क्लिक करके बाद में देखना, दैट मीन्स अगर मैं अभी देखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा या व्हाटएवर, अभी से कोई कम मतलब होगा। तो जो चीज अभी के लिए है नहीं, अभी भेज क्यों रहे हो? अपना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि ऑब्वियसली मेरा कंसंट्रेशन मोबाइल से ही बना रहा हूँ भाई, मेरा कंसंट्रेशन इधर भी है और इधर भी है कि बच्चे का कोई क्वेश्चन आए, आंसर आए, उसे उसी तरीके से सेटिस्फाई करूं। अब तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो मुझे भी, अपने आप को भी। अगर तुम्हारा ध्यान इधर होता तो तुम कोई भी फालतू की चीज भेजते ही नहीं, चाहे काम की भी है तो भी नहीं भेजते। अब तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो यार मुझे। चलो एनोड पे आ गए, फिर बोलेगा, बोलो। सॉरी सर। ओके, एनोड पे क्या हुआ? क्लोराइड आयन गया, एनाइन है, एनाइन जाएगा एनोड पे और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। और बेटा हमें मालूम है Cl एटम जो होते हैं वो डाइमराइज करके या Cl2 में चेंज हो जाते हैं, तो 2 Cl दिखा के आप Cl2 दिखा सकते हैं। और कुछ बच्चे ये भी नहीं करते, कुछ बच्चे इजी कर लेते हैं, यहाँ 2 लिख के यहाँ 2 लिख देते हैं, बात एक ही है, बोथ आर करेक्ट। तो कैटाइन कैथोड पे जाता है, एनाइन एनोड पे जाता है। तो ये हमारा सेकंड केस हुआ है। हमें बच्चों 4 केसेस पढ़ाने हैं आपको। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हेडिंग का नाम है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली 4 केसेस हैं, और जिसको ये याद हो गया, समझ में आ गया कि 4 अलग अलग केसेस कैसे हैं, तो मेरी गारंटी है शायद ही कोई क्वेश्चन गलत हो। 4 केसेस में पहला केस क्या होता है? पहला केस जो सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं चारों पढ़ने के बाद, वो भूल जाते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड को। वो अभी आगे और कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है ना, उस कॉम्प्लिकेटेड को याद कर लेते हैं और सिंपल को भूल जाते हैं। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड सिंपलेस्ट केस होता है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगर AgNO3 का सोल्यूशन है और सिल्वर की रॉड है तो कैथोड पे सिल्वर जाएगा, एनोड पे भी सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा। एक जगह सिल्वर का ऑक्सीडेशन, एक जगह सिल्वर का रिडक्शन। अगर कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस है और कॉपर की रॉड है तो एक जगह ऑक्सीडेशन कॉपर का Cu से Cu+2, एक जगह रिडक्शन कॉपर का Cu+ से Cu। सिंपलेस्ट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड। सर मतलब जिसकी रॉड होगी उसी का एनोड और कैथोड होगा। ऑब्वियसली एनोड एंड कैथोड बोथ आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है। लेकिन अब ये मत कहना तो कंसंट्रेशन सेल हो गया क्या? कंसंट्रेशन सेल इज द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। अच्छा सिंपल एग्जांपल से बता दे रहा हूं, पढ़ क्यों रहे हैं बेटा। NaCl की खोज तो बहुत पहले हो गई कि नमक नाम की कोई चीज है, NaCl बहुत पहले 1800 के आसपास, बहुत पहले। लेकिन पहले नहीं खाते थे NaCl से, हाँ बेटा, उससे पहले लोग नहीं खाते थे 1800 से पहले नमक। बेटा मैंने कहा ना उसकी खोज जैसे आज की तारीख में हमें पता ब्लड है, अब मैं कहूं कि ब्लड कैसे बना तो इसकी खोज अभी भी नहीं है कि लैब में क्या ब्लड बन के दिखा दोगे, तो लैब में नहीं बनेगा। लैब का ब्लड तुम्हारी बॉडी में अगर चढ़ा दें तो क्या वो बॉडी में चढ़ जाएगा? वो मतलब फंक्शन करेगा? नहीं करेगा। अब ये कहो क्या ब्लड है नहीं कि आज की तारीख में लोगों में है लेकिन लैब में नहीं, या है ब्लड लेकिन उसका रीजन नहीं पता, जबकि हमें सब कुछ पता है कि उसके अंदर प्रोटीन कितने हैं, RBC कितने हैं, WBC कितने हैं, ठीक है। और आज भी आप कई चीजें ऐसे खा रहे होगे
जिनका कंपोजिशन शायद हमें नहीं पता हो, वो नमक खा रहे थे लेकिन उसका केमिकल फॉर्मूला NaCl है, ये 1800 से पहले नहीं पता था। अब तू बाल की जो खाल निकाल रहा है ना, पता नहीं केजी वाकई में तूने की है या नहीं की है, ठीक है, मतलब केजी का तो नहीं पता, लेकिन एक क्लास होती है CS की, वो कर लिया करो। CS की क्लास कहलाती है कॉमन सेंस, वेरी अनकॉमन है, वो करके आना, ठीक है। हाँ, वो तो मुझे जरूरी है और वो कोई दिक्कत नहीं है। CS की क्लास आपकी मैं अभी आपके पापा से बात करूंगा, फिर आपको मिल जाएगी, फिर आपको ये ओके सॉरी कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पापा कराते हैं, वो एक्चुअली फैमिली में होती है। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है, द मोस्ट बेस्ट थिंग इज दिस, जब रिकॉर्डिंग होती है तो जो आप लोग मुझे बातें बोल रहे हो ना, ये भी रिकॉर्डिंग में आती है। अब रिकॉर्डिंग मेरे पास लेक्चर है, अब इनके पिताजी को मैं कुछ और थोड़ी भेजूंगा, इसकी क्लिप भेजूंगा कट करके, फिर मैं इनसे पूछूंगा, ये पूछ रहे थे कि ये जो नमक है ना 1800 से पहले क्या खाते नहीं थे? खाते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे पिताजी भी तुम्हें आज कुछ बताएंगे, ढंग से बताएंगे, क्योंकि मैं एक्सप्लेन ऐसे करूंगा, है ना, बहुत प्यार से एक्सप्लेन करूंगा। पूछा सर आपसे कुछ है, मैंने गलत थोड़ी ना पूछा सर आपसे कुछ। अरे भाई ये भी बात रिकॉर्ड हो गई, तो ये भी बात वो जवाब देंगे, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि हम पढ़ने के मूड से बैठे, एक होता है कि हमें मेन चीजों से कोई मतलब नहीं, हमें तो तुम मस्ती करवाओ, हमें तो बाकी चीजें बतवाओ, हम पढ़ाई तो होती रहेगी, जिंदगी पड़ी है, लॉकडाउन में क्या करें पढ़ के, ठीक है। अब इसमें जो बच्चे ना वाकई में सीरियसली पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा गुस्सा आता है, ठीक है, या पहली बार पढ़ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है इनका टॉपिक पढ़ा हुआ हो, जैसे एक दो बच्चे कह रहे हैं इसमें सर हो सकता है पढ़ रखा हो, हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में रिटर्निंग बैक कि एक तो थी एक्टिव इलेक्ट्रोड, अब हम आए पैसिव इलेक्ट्रोड। बेटा पैसिव इलेक्ट्रोड में 3 केसेस हैं, 3, उल्टा बोल गया है ना, पैसिव इलेक्ट्रोड के अंदर 3 केसेस हैं। कौन कौन से 3 केसेस हैं? पहला केस है जो पैसिव का सिंपलेस्ट होता है, दैट इज फ्यूज। सर आप रॉड वाला बता रहे थे। हाँ ठीक है यार, अभी आ रहा हूं ना, पूरा ही तो रिपीट कर रहा हूं। पैसिव इलेक्ट्रोड में आ गए। पैसिव इलेक्ट्रोड में पहला केस है फ्यूज सॉल्ट का। बेटा व्हाट इज फ्यूज सॉल्ट? पिघला हुआ है। कैटाइन कैथोड पे चला जाएगा बच्चे, एनाइन एनोड पे चला जाएगा। कैथोड पे जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन लेके रिडक्शन हो जाएगा और एनोड पे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और ऑक्सीडेशन। तो आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, कैथोड बेसिकली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन देता है। उससे कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? जो तुम पीछे से बैटरी लगा के बैठे हो, उससे वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और एनोड क्या कर रहा है? एनोड यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो एनोड एक तरीके से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कैथोड इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नाउ फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आया वही 1 और 2 टाइप करेगा। पहली हेडिंग हमारी हुई एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। पहली हेडिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 1 और 2 उसमें हो चुका है, वो मत बोलना। अब हमारी दूसरी हेडिंग चल रही है पैसिव इलेक्ट्रोड। बच्चे पैसिव इलेक्ट्रोड में हमने पहली हेडिंग पढ़ी। गुडांग बेटा क्या नहीं समझ में आया अभी तो शुरू करने पहले रोक दिया। पैसिव में एक बार डिफरेंस बता दीजिए। जो चीज खुद टेक पार्ट करती है, खुद ही डिसॉल्व होती है, खुद ही रिड्यूस होती है और ऑक्सीडाइज होती है, वो कहलाती है एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल हमने कॉपर की रॉड ली और कॉपर का ही सोल्यूशन है, तो उसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन है, वो एक्टिव है। और पैसिव में क्या है? रॉड है प्लेटिनम की और सोल्यूशन है किसी भी चीज का। तो अब ये ना तो प्लेटिनम डिसॉल्व होगा ना ही प्लेटिनम डिपॉजिट होगा, तो ये जो रॉड है ये टेक पार्ट नहीं करेगी। जैसे हमने यहाँ लिख दिया इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या है? प्लेटिनम की जगह ग्रेफाइट भी ले सकते हो या और कोई नोबल मेटल ले सकते हो, जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो जाए, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन तो पास हो जाए, लेकिन वो खुद टेक पार्ट ना करे। तो ऐसी इलेक्ट्रोड कहलाती है आपकी पैसिव या इनर्ट इलेक्ट्रोड। हाँ बेटा सर एक बार दोबारा बता दीजिए पैसिव का। सर सिर्फ पैसिव का। बेटा पैसिव वो है जो टेक पार्ट नहीं करती हैं। टेक पार्ट नहीं करने का क्या मतलब है कि ये रहा बच्चे प्लेटिनम की रॉड और ये सोल्यूशन है, ये भी प्लेटिनम है और ये सोल्यूशन लगा है कॉपर सल्फेट का, या यही क्वेश्चन मान लेते हैं NaCl का। तो Na और Cl ये मूव कर रहे हैं कैथोड और एनोड पे। तो कैथोड पे हमें मिल रहा है सोडियम, एनोड पे मिल रहा है क्लोरीन। यानी प्लेटिनम की रॉड सिर्फ काम है एक तरीके से
इलेक्ट्रॉन को पैसेज देना, ट्रांसफर कराना, लेकिन उसका अपना खुद का कोई भी प्लेटिनम का एटम या आयन डिपॉजिट या डिसॉल्व नहीं होता। ये है पैसेज। अब क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। किसी और बच्चे को पैसिव या एक्टिव में डाउट है? बेटा कोई दिक्कत नहीं है, डाउट है तो पूछो, डाउट पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेटा पूछिए लोकप्रिया, पूछो बेटा। ओके सर फर्स्ट केस दोबारा बता दीजिए पैसिव इलेक्ट्रोड का। फिर से क्वेश्चन पूछना बेटा, पैसिव इलेक्ट्रोड का फर्स्ट केस जो अभी आपने बताया था वो बता दीजिए दोबारा। पैसिव का तो एक ही केस हुआ है, एक ही ये लिखा है सामने कि अगर हमारे पास कोई पैसिव इलेक्ट्रोड है और उसमें हमने कोई फ्यूज्ड सॉल्ट लिया है, एक ही केस किया है, फ्यूज्ड। फ्यूज्ड का मतलब वो पिघला हुआ है, और अगर ये पिघला हुआ है तो आसानी से आयनाइज हो गया। ठीक है, सॉलिड स्टेट में आयन या लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, अलग नहीं हो सकते। और अगर ये मॉल्टन स्टेट में होते हैं, पिघले हुए होते हैं, तो आयन इजिली अलग हो जाते हैं। कैटाइन कैथोड पे चला गया, एनाइन एनोड पे चला गया। ये रही कैथोड की रिएक्शन बच्चों, ये रही एनोड की रिएक्शन। कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जहां हमने कैथोड लिखा है वहां इलेक्ट्रॉन गेन दिखाया है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, इलेक्ट्रॉन निकल गए। गुड। और किसी को डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं। मतलब मैं साथ में अलग से लिखते भी जा रहा हूं कि अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट है और वो शायद खुल के नहीं पूछ पा रहा हो, उसे ये लग रहा हो कि बाकी बच्चों का टाइम किल या, ठीक है, तो वो अलग से पूछ सकता है, क्लास के बाद फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहली हमारा केस जो हुआ था मैंने अलग से लिख दिया है, वो हुआ है एक्टिव इलेक्ट्रोड। बच्चों एक्टिव इलेक्ट्रोड इजीएस्ट से इजीएस्ट सबसे आसान केस है। उसमें कुछ नहीं करना, खाली देखना है सिल्वर की सॉल्यूशन, सिल्वर की रॉड, सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन, सिल्वर का ही रिडक्शन, कुछ नहीं सोचना, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन। लेकिन ये देखना है एक्टिव है या नहीं है, मतलब रॉड और सॉल्यूशन एक ही मेटल के होने चाहिए। सेकेंड हेडिंग, सेकेंड इज ऑब्वियसली इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड के 3 केसेस हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड का पहला केस है फ्यूज्ड सॉल्ट, ये भी आसान है। इस फ्यूज्ड सॉल्ट में आपको ये कहना होता है कैटाइन कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके उसका रिडक्शन हो जाएगा, एनाइन एनोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, मैंने NaCl दिखाया था, तो Na सोडियम एटम में चला गया और Cl क्लोरीन में चला गया। ठीक है, जिन बच्चों को याद है 11th में रेडॉक्स में 4 क्वेश्चन थे इसके, और मैंने वहां कराए भी हैं ये चारों क्वेश्चन, और ये हेडिंग वहां पे भी कराई है, तो जिन्होंने वहां बहुत अच्छा पढ़ रखा है वेरी गुड, और अगर नहीं भी पढ़ा वहां के नोट्स देखेंगे तो उन्हें बहुत जल्दी रिकॉल हो जाएगा, हार्डली मैटर्स। 11th को छोड़िए। सेकेंड, अब हम मेन हेडिंग पे आ रहे हैं जिसमें अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। सर कौन से Third क्वेश्चन one. आप कह रहे थे? यही वाला प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बच्चे 11th की हेडिंग है। आप 11th की एनसीईआरटी उठा के देखो, रेडॉक्स चैप्टर में आखिरी के 5 क्वेश्चन, सॉरी आखिरी का एक क्वेश्चन है जिसमें 4 पार्ट है, वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे ही है 11th में। ठीक है, अब बेटा थर्ड केस आ रहा है, कह सकते हैं, या इनर्ट इलेक्ट्रोड का सेकंड केस। इनर्ट इलेक्ट्रोड का सेकंड केस होता है एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें रिएक्शंस भी कई बार लिखने को आ जाती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, एक्वस ले लिया है जिसमें पानी भी है। ठीक है, यहां पे सपोज पहले हम सिंपल केस ले लेते हैं कि हमने NaCl नहीं लेते और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं लेवल, CuCl2 लिया है एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा CuCl2 ये भी मेंशन करेंगे यूजिंग प्लेटिनम या इनर्ट इलेक्ट्रोड, या इलेक्ट्रोड इनर्ट है। बच्चे हमने CuCl2 लिया, ये टूटेगा क्यूप्रिक आयन में एंड ट्वाइस क्लोराइड आयन में। CuCl2 टूटा क्यूप्रिक आयन और क्लोराइड आयन में।
उसी समय वहां मौजूद है वाटर भी, क्योंकि एक्वस कहा गया है, तो एच आइन भी मिले, ओ एच आइन भी मिले। सर आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। और भी किसी बच्चे को स्क्रीन ब्लर दिख रही है? सर सही है। बेटा होपफुली 2-4 मिनट में आपके भी कंप्यूटर में सही आ जाएगी, अगर बाकियों में सही आ रही, ठीक है। नाउ यहाँ पे बेटा कैथोड और एनोड के लिए अब हमें सोचना है कैथोड पे कौन जाएगा, क्योंकि 2 कैटाइन है। इफ मोर देन 1 आयन प्रेजेंट विच कैन डिपॉजिट ऑन ए इलेक्ट्रोड, अगर कैथोड पे 2 आयन दिख रहे हैं डिपॉजिट होने के लिए, तो बेटा दोनों एक साथ डिपॉजिट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कैथोड पे डिपॉजिट कराने के लिए चाहिए क्या? जो भी आयन आपका कैथोड पे जाएगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा और तब डिपॉजिट होगा। तो प्रैक्टिकल सी अगर बात करें तो कैटाइन जब कैथोड पे जाते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इन दोनों कैटाइन में से कौन पहले जाएगा? सिंपल लैंग्वेज में वो आयन पहले जाएगा कैटाइन जो इलेक्ट्रॉन जल्दी ले सकता हो। जो इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा वो पहले चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन देर में लेगा वो बाद में। और ये चीज कहलाएगी आपका कॉमन सेंस या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की नॉलेज में बेस, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल अच्छा है, जो मेटल सीरीज में ऊपर कह देते हैं हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव अच्छा है, वो पहले नहीं जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो नीचे है सीरीज में, जो टुवर्ड्स नॉन मेटल है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम और रिडक्शन ज्यादा है, तो जो भी सीरीज में नीचे है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लेना चाहता है। तो यहां इन दोनों में कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी लेना चाहता है, क्यूप्रिक या हाइड्रोजन? तो बेटा इसका आंसर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन। अगर आप सीरीज याद करेंगे या देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसमें कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है। हाइड्रोजन का 0 है, कॉपर का +0.34 है, यानी कॉपर हैज मोर रिडक्शन पोटेंशियल देन हाइड्रोजन। तो इन दोनों में क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है तो कॉपर पहले चला जाएगा, और इसलिए हमें एट कैथोड क्या मिलेगा? कॉपर। ठीक है, एट कैथोड हमारे पास यहां कॉपर आएगा। फिर समझते बच्चों, ये जो आयंस हैं ये दूसरी रॉड पे जा क्यों रहे हैं, इसके पीछे का कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। ये दूसरी रॉड पे मतलब कैथोड पे क्यों जा रहे हैं? दे आर मूविंग एट कैथोड टू गेट रिड्यूस। ये इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होना चाहते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी ले सकता है, विच हैज मोर रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी या पोटेंशियल ज्यादा है, वो पहले चला जाएगा। कॉमन सेंस। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा है, वो चाहेगा ऑक्सीडाइज होना, इलेक्ट्रॉन छोड़ना। फिलहाल अभी हमें बात करनी है रिडक्शन की, क्योंकि हमारे पास कैथोड की बात हो रही है। कैथोड पे 2 आयन जा सकते हैं, लेकिन 2 में से पहले कौन जाएगा? तो अगर हमें कोई वैल्यूज नहीं गिवन है किसी भी तरीके की, तो हम कॉमन सेंस लगाएंगे थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो उस सीरीज में, एक सीरीज जो हमने पढ़ी है उसमें लिथियम से स्टार्ट करके फ्लोरीन तक, जो उस सीरीज में फ्लोरीन की तरफ होगा, नॉन मेटल की तरफ होगा, दैट मींस उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की पावर ज्यादा है। और जब हमें पता चल गया कि कॉपर हाइड्रोजन के बिलो है, फ्लोरीन के पास है, या इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसका मतलब कैथोड पे ये दोनों नहीं जाएंगे। कैथोड पे इस समय कौन जाएगा? कॉपर जाएगा। तो एट कैथोड कॉपर विल डिपॉजिट। बोलो, पहला पॉइंट ये वाला क्लियर हुआ कि कैथोड पे कॉपर क्यों जाएगा, कैथोड पे हाइड्रोजन क्यों नहीं जाएगा? क्लियर है तो 1 टाइप करो, नहीं है तो 2 टाइप करो, फिर एक्सप्लेन करेंगे। प्रभा वसु क्लियर है, बस एक बच्चे को समझ में आ रहा। ओके, अनुभूति क्लियर है, अंश को अभी नहीं आया, फिर समझाते हैं बेटा। अंश, यश को आ गया है, मानसी, भारत, ठीक है।
4-5 बच्चों को तो आ ही गया है। ओके, अनमोल को नहीं आया अभी। ओके ठीक है। नाउ एक बारी एग्जाम्पल में चेंज करते हैं, जब चीजें हमें समझ में नहीं आती तो हम चीजों को कोरिलेट करके समझा के कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बेटा सिंपल अगर एग्जाम्पल लें कि अगर किसी भी एक चीज के लिए रेस हो रही है, ठीक है, चाहे वो आईआईटी की सीट है, ठीक, और 2 बच्चे उस सीट के लिए रेस कर रहे हैं, रेस मतलब कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर विल विन द कंपटीशन। जो ज्यादा एफिशिएंट है वो मूव करेगा, वो पहले पहुंचेगा। मैंने आईआईटी की बात की है तो ऑब्वियसली इस समय स्टडी से रिलेशन की हमें देखना पड़ेगा। इन 2 बच्चों में जो स्टडी में ज्यादा कॉम्पिटेंट है, जो एग्जाम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसके मार्क्स ग्रेड ज्यादा आएंगे, वो पहले ज्यादा आएगा। क्लियर? दोनों के लिए नहीं बात हो रही अभी, अभी कह रहे हैं कि पहले कौन जाएगा, फर्स्ट। तो अगर स्पोर्ट्स की बात हो रही है और 2 बच्चे हैं तो ऑब्वियसली जो स्पोर्ट्स में ज्यादा कॉम्पिटेंट है वो आगे जाएगा ना। तो हमें सोचना है, रिलेशन निकालना है कि यहाँ बात किसकी है। यहाँ कैथोड की बात हो रही है और कैथोड पे होता क्या है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन का क्या मतलब है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इन दोनों को जाना काहे के लिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने जाना है। कौन पहले जाएगा, जो गेन करने की ज्यादा एफिशिएंसी रखता है, जो गेन करने का ज्यादा पोटेंशियल रखता है, वो पहले जाएगा। इतनी सी बात है। अब आया या नहीं आया फिर बताओ। जिन्होंने पहले 2 लिखा था वही बताइए तो ज्यादा अच्छा है, 1 वालों को तो मुझे पता है। बोलो बेटा। अनमोल को थोड़ा बहुत तो आ ही गया है, लोकप्रिया को थोड़ा बहुत आ गया है। ठीक है, मैं खुद मानता हूं कि एक बार में आपको पूरा नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, मैं अभी फिर एक बार एक्सप्लेन करने वाला हूं। गुड। तो इन चारों बच्चों का फिर से 1 आ गया। नाउ अगेन टेक्निकली इसके लिए एक सीरीज दी है और उस सीरीज का नाम रखा गया है डीपी, डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज। डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी है और डिस्चार्ज पोटेंशियल जब सबके लाइन से लिखेंगे तो सीरीज बन जाएगी, सीरीज है। तो टेक्निकली जो सीरीज बनाई गई है या थ्योरी है उसका नाम है डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी? ठीक है, उसे सिंपल एग्जांपल से समझिए। आपके 2 दोस्त, मान लो यहीं पे 2 बैठे हुए हैं, ठीक है, ये लड़ मरे, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, इनकी लड़ाई हो गई, ठीक है, और जब लड़ाई हो गई तो इन्होंने अच्छी खासी मार कुटाई भी कर ली। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई भी, ठीक है, ये ए ये बी, ठीक है, तो इनकी लड़ाई हो गई, पिटाई भी कर ली इन्होंने एक दूसरे की, और इन दोनों ने इतनी लड़ाई की ये हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया। दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। ठीक, अब जब एडमिट हुए तो दोस्त गए, आप लोग गए इनसे मिलने, तो डॉक्टर ने बताया जो भी ए नाम का पर्सन है, पी और क्यू ले लेते हैं ना, ए बी नाम से कई बच्चों के नाम होंगे, तो पी नाम का जो भी पर्सन है, इसके चोट वोट आई है, ये है, क्यू के भी आई है, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है आप इनको ले जाना चाहें तो ले जाएं, दोनों अब ठीक है। तो आपने ठीक है ले जाते हैं। क्लियर? आपने इन्हें उठाया, चलना शुरू कर दिया। क्या आपको जाने देंगे? नहीं। हॉस्पिटल में एक पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है, आपको कोई ना कोई अटेंडेंट आके ये बताएगा, इन्हें डिस्चार्ज करा लीजिए, डिस्चार्ज करा लीजिए। द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज करा लीजिए। जब तक ये हॉस्पिटल में रहे और इनके ऊपर जो भी पट्टी वट्टी हुई उसका एक खर्चा आ गया है, उसे उन्होंने कहा है चार्ज, और वो कह रहे हैं खर्चा दे दीजिए, वो चार्ज खत्म हो जाएगा, तब ये डिस्चार्ज हो पाएंगे। ठीक है, तो आप कोई बात नहीं, डिस्चार्ज करा लेते हैं, दोनों ही दोस्त है, कराएंगे। बताइए, पी का बिल आया है लेट सपोज 5 लाख रुपीज, क्यू का बिल आया है 100 रुपीज। ठीक है, क्लियर है? एक का 5 लाख बिल आया, एक का 100 रुपए आया खाली, तो दोस्तों दोनों ही आपके। आपने 100 रुपए वाले को डिस्चार्ज करा लिया, वॉट एवर द आपने रीजन दिया कि घर वालों को ही कोई हक बनता है, सारे को हम थोड़ी डिस्चार्ज करें, वॉट एवर रीजन, उसे छोड़िए। लेकिन प्रैक्टिकली जब हमें डिस्चार्ज कराने के लिए एनर्जी देनी है, प्रैक्टिकली एनर्जी देनी है, तो पहले तो हम कम एनर्जी देंगे ना,
मतलब पहले एक लिमिटेड एनर्जी देंगे, उसके बाद ही ज्यादा एनर्जी की वैल्यू पहुंचेगी। तो जब हमने कम एनर्जी दी, ये पहले निकल लिए, डिस्चार्ज हो गया, बात खत्म हो गई। इज इट क्लियर? तो यहां पे भी अगर आप एग्जाम्पल लिंक कर पाए हो तो यहां पे भी यही पॉइंट है। जब हमें कैटाइंस या एनाइंस एक से ज्यादा हो तो इनको डिस्चार्ज कराना पड़ता है, और डिस्चार्ज कराने का एक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की भाषा में एक एनर्जी देनी पड़ेगी जिसको हम कहेंगे डिस्चार्ज पोटेंशियल। जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, पॉइंट टू नोट, हमें बाहर से पोटेंशियल देना पड़ रहा है जिससे वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, कम एनर्जी लेके डिस्चार्ज हो जाएगा, वो पहले डिस्चार्ज होता है। दैट आयन डिस्चार्जेस फर्स्ट विच हैज लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो बेटा दो अलग अलग पॉइंट है, दो अलग अलग। अगर आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल पता है तो आपको सीधा ये सोचना है क्वेश्चन में कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इफ एग्जामिनर इज गिविंग यू डिस्चार्ज पोटेंशियल, देन दैट आयन डिस्चार्जेस फर्स्ट विच हैज लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल। अगर एग्जामिनर आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल दे रहा है तो आप पहले उस आयन को हटा देंगे विच हैज लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल। यहां तक अगर समझ में आया जल्दी से 1 और 2 टाइप कर दो, जिसे समझ में आया 1, नहीं आया 2, जल्दी। ठीक है, अंश को आ गया, शाम को आ गया, और 12 से, ठीक है, 4-5 को आ गया। बच्चों एक्चुअली 4 बजे से थोड़ा सा ऊपर हो गया है, सो अगली क्लास आपकी भी होगी, मेरी भी है, ठीक है, और इसलिए इस टॉपिक को हम कल दोबारा करेंगे और आज इसके नोट्स भेज देंगे। होपफुली आपको टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा कल, ठीक है। हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू कर रहे हैं बेटा, ओके बच्चों, बाय बाय।